पीछे हनुमान। पर कल एक आफत हमारे लो भी आई गई। कल हमाओ भी चल्ली में मुंह दिखत दिखत बचई गो। हमने पे अपनी इज्जत बचाई। उनका हे बजरंग बली लाज रखो। पुलिस वालों ने बड़ी कृपा करी कि बस चल्ली अल्ली फेंक दे। तो कल जल्दी दरबार विराम होगा। तो आज शनिवार है। जो बगल में खड़े हैं ना आप लोग, थोड़ा थोड़ा पीछे होके बैठ जाओ। हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे थोड़े थोड़े पीछे होके बैठ जाओ। अब जितना ग्राउंड है वो भर गया। अब हम क्या करें? हमको खबर मिली है कि हॉल में भी लोग भरे बैठे हैं और मंदिर पे तो चढ़े ही दिखाई पड़ रहे। वाह! अब बताओ कोई करे सो करे क्या? पर सब अपने अपने भाग्य से आए हैं। सबको बालाजी ने बुला रखा है। जिन्हें बालाजी ने बुला रखा उन्हें रोक कौन सकता है? हैं? आज का दरबार बालाजी का नाम लेकर हम शुरू कर रहे हैं। जो जहां हैं वहीं विराजमान रहेंगे। दरबार के सबसे लास्ट में प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे। कई लोगों का बंधन होना, उपाय होना। प्रारंभ में यदि प्रेत दरबार लगा देंगे तो पूरा दरबार छितर बितर हो जाएगा। भूतन में एक भरत है, 10 भगत है। तो दरबार प्रेतराज सरकार का आवाहन दरबार के अंत में किया जाएगा। पहले जितनी अर्जियां लग जाएं, अब हमने एक सिस्टम और बनाया। बहुत सी नियमावली बदलाव तो हो ही गए धाम पे। पतो है तुम लोग ना? धाम के बदलाव पतो लग गए? सुन लो। साप्ताहिक दरबार बागेश्वर धाम का हमने बदल दिया। हमने नहीं, गुरुजी ने बदलवाया। हमारी औकात का है। सन्यासी बाबा ने बदलवाया। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नई अर्जी का दरबार लगेगा। शनिवार को नकारात्मक ऊर्जा प्रेतराज का दरबार लगेगा। मंगलवार को पुरानी पेशी का दरबार लगेगा। गुरुवार को मंदिर पर बैठ करके सबको भभूति बांटेंगे। तो जो शिकायत करते गुरुजी हमें नहीं मिले, हमें नहीं मिले, हमें नहीं मिले, आप गुरुवार को बागेश्वर धाम आ जाओ। मंदिर दर्शन करने जाओगे, वहीं बालाजी मिलेंगे और हम भी सामने बैठे मिलेंगे। यदि धाम पे तो ओ भैया तै भी बैठ जा, नक्कटा बैठ जा। मिर्चा खा के आओगा मूसा चंदा, बैठ जा। ले आओ। हम कह रहे बैठ जाओ, वे बाल ऐसे कर। भाई साहब नेता बाद में बनियो। हमें लगा ये तो खिसके हैं। तो गुरु क्षमा करिए भैया, बुरा न मानिए। गुरुवार को भभूति का वितरण धाम पर मंदिर पर होगा। एक और सिस्टम बदल गया। पूछो क्या? अरे जोर से जम के पूछो। निवास पर कमरा में वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगाकर, वीआईपी बनकर, सिफारिश लगाकर
हमने मिलना पूर्णतया बंद कर दिया। राजा प्रजा सब समान हैं, केवल धाम के कार्यकर्ताओं जो धाम का कार्य कर रहे उनको भर बुलाते हैं, बाकी हमारे लिए सब समान हैं। टाइम लेके आओ, दरबार में आओ, बैठो, जैसी सबकी अर्जी लगत सो तुम्हारी लग है, नहीं तो जय बजरंग बली। आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। अब वो मजबूरी थी हमारी, आज भी है, लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत डांटा, सन्यासी बाबा ने। हाँ, हम बाद में ले लेंगे, गुलाब को फूल आए बाई बाद में दे देंगे, धरेगा धल ले और लिफाफा भी बाद में दे देंगे। सुन भाई, घरे न ले जाइए, लिफाफा तो दे ही जाइए, बैठ जा। तेने लिफाफा दिखा दो तो दिमाग में एक खुटकाएं और बनी रहना। मना वो तो क्या कहता, जो दिमाग में हम लगे बाहर में 2 रुपया जो होंगे ईंट लिप जाएगी। अब रोज तो लफड़ा है, सीमेंट रोज खरीदो, रोज सरिया खरीदो, रोज ईंटें खरीदो, अस्पताल का काम। तो वीवीआईपी से मिलवे को सिर्फ एक ही कारण हो, तो अस्पताल को हमने भी प्रण कर लिया, अस्पताल बने या ना बने भगवान बनाएंगे, पर किसी के घर पे याचना करने नहीं जाना है। हमें गुरुजी ने नवरात्रि के एक दिन पूर्व बहुत डांटा, बोले हमने तुम्हें शक्ति इसलिए नहीं दी है कि तुम जी हजूरी करो या वीवीआईपी बन करके लोगों को मिलो, जो एसी में बैठते हैं उनको टाइम दो, उनके लिए शक्ति नहीं दी, तुम्हें भजन करने के लिए दी है, जिनका कोई नहीं है। हमें बहुत तेज गुरुजी ने डांटा, इसलिए हमने नवरात्रि की परिमा को संकल्प ले लिया। हमारी प्रार्थना भी है आप लोग हमारी संकल्प को तोड़ने के लिए प्रयास भी ना करना, क्योंकि हम सबके हैं, शक्ति भगवान सबके होते हैं, किसी एक के नहीं हो सकते। हाँ, भक्त बनकर आओ, हमें गुरुजी आज्ञा देंगे, हम आपको खूब टाइम देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे, और जितना होता है अकेले में मिलवे में 4-4 घंटा लग जाते, उतने में मंच पे कम से कम 200 लोगन को भलो हो जाने। इसीलिए इस बदलाव के कारण हमको तो भैया बहुत प्रसन्नता है। एक नियम भर हमारा रह गो, भगवान उसकी और लाज रख दें तो हमारे जैसी भक्ति सेवा तो शायद भगवान काऊ को देंगे। वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल और हमारा मैनेज हो जाए, हम फिक्स टाइम पे आने और जाने लगे, तो आप लोगों को 5-5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 6:30 बजे तो 7 बजे तक हर हाल में हम बैठ जाएं, 9-10 बजे तक हर हाल में दरबार विराम होके अंदर जाके मरीज नन्हा मिल लें, गरीब नन्हा मिल लें, उन्हें भभूति दे दें, झाड़ा बानन को झाड़ा लगा दें, हवन कर लें, पूजा कर लें और आराम से सो भी लें। पर भविष्य में जल्दी जल्दी हनुमान जी हमसे ये भी समय पे करवाएंगे। हमें अपने गुरुदेव पर और बजरंग बली पर भरोसा है। आज और कल का दरबार यहीं पर लगेगा और शाम को ही लगेगा, तो दिन में नहीं आना है, न दिन में हैरान होना। शाम को ही काम धाम करके खा पी के आओ, बढ़िया बैठो, आनंद लो, अर्जी लगवाओ और धीरे से खिसक जाओ। हनुमान जी महाराज की श्रद्धा कृपा, देखो एक बात कहें, बुरा ना मानना, बारिश होती है तो जब बारिश की बूंद गिरती तो वो ये ध्यान नहीं देती कि हम अमीर के छत पर महल पर गिर रहे हैं या गरीब की झोपड़ी पर गिर रहे हैं। बारिश की बूंद तो समानता के साथ बरसती है। ऐसे ही बालाजी की कृपा है, वो ये नहीं देखता ये अमीर है या गरीब है, वो तो भाव से आ भर जाए वो कृपा बरसा देते हैं। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, बस भाव में कमी ना रह जाए। कल भी हमने कहा था, आज हम पुनः निवेदन करना चाह रहे, मुंबई के पागलों, एक बात तुम हमारी मानो, भगवान के पास आदमी 3 कारणों से जाता है। कितने कारणों से? जोर से बोलो, पूछो कौन कौन?
तीन ध्येय के साथ आदमी, तीन कारणों से आदमी भगवान के पास जाता है। पहला अभाव के कारण, दूसरा प्रभाव के कारण और तीसरा भाव के कारण। तीन कारणों से भगवान के पास व्यक्ति जाता है। कुछ घर पर ना हो तो वो मंदिर जाता है, भगवान कृपा कर दो, अभाव है बहुत, लड़का नहीं है, लुगाई नहीं है, या स्वामी नहीं है, या परिवार नहीं है, या मकान नहीं है, या नौकरी नहीं, ये अभाव के कारण। ज्यादातर लोग अभाव के कारण भगवान के पास जाते, बहुत से लोग प्रभाव के कारण जाते। यदि भगवान के पास नहीं जाएंगे वो नाराज हो जाएगा, हमारी संपत्ति छुड़ा लेंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, इसलिए बहुत से लोग प्रभाव के कारण जाते हैं। पर सच्चा भगत वो नहीं है जो अभाव में जाए, सच्चा भगत वो नहीं है जो प्रभाव में जाए, सच्चा भगत वो है जो भाव में जाए। आपका भाव प्रबल होगा तो आप पर भगवान की अनुकंपा होगी। भगवान की कृपा पाना कठिन नहीं है, तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। तुम भगवान के बन जाओ भैया, तुम बालाजी के बन भर जाओ, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, जो होना हो सो होवे, जो उन्हें करना हो सो करे। हम कहीं लात मारें, मारपीट करें, उठा पटक कर दें, जो भगवान को करना हो सो कर दो, उनके चरण पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो। बार बार रोने पर जब माँ का हृदय पिघल जाता और वो दूध पिला देती अपने बालक को, तो हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, बार बार उनके चरणों में गिरने से उनका भी हृदय पिघल जाएगा। बोलो, माँ का भाव पिघल जाता कि नहीं? साधारण संसारी पिता से बार बार प्रार्थना करने पर पिता का हृदय पिघल जाता कि नहीं? बोलो, पिघल जाता ना। सांसारिक पिता को बार बार निवेदन करो, रिक्वेस्ट करो, तो वो मान जाता या नहीं? बोलो हाँ या ना? मान जाता ना। जब साधारण संसार के पिता बार बार याचना प्रार्थना करने से मान जाते हैं, तो बागेश्वर बालाजी तो परम पिता हैं, ये बार बार याचना करने से तो मान ही जाएंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आज का सूत्र नोट कर लो, जो शरण जाएगा उसकी मरण नहीं होगी। शरण गए मरण नहीं होती है। चरणों से जुड़े रहोगे, शरण में रहोगे हनुमान जी के, तो कभी ना कभी तो हनुमान जी को सुननी ही पड़ेगी। अब तुम ही मौसम की तरह बदल जाओ, फिर भगवान की कृपा नहीं तुम पे हो सकती है। 4 दिन तुम हनुमान जी का नाम लो, 5 दिन तुम फिर यहां जाओ, 6 दिन तुम फिर वहां जाओ, 11वें दिन सीधे तुम चादरी चढ़ाने चले जाओ। हाँ, और फिर 1 महीना बाद तुम रविवार घुस जाओ, तो क्या भगवान की कृपा होगी? नक्कटा हलवा होगी तुम पे। सुनो एक बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। एक गांव में एक आदमी बाजार जा रहा था, मार्केट। घरवाली ने कहा कहां जा रहे? बोले बाजार जा रहे। घरवाली बोली बाजार जा रहे तो एक काम करना। बोले बताओ। बोले एक बरसात आ रही है, एक छाता ले आना। छाता ठीक है, चूंकि पति पत्नी का आज्ञाकारी मानता था, बड़ा आज्ञाकारी था, पत्नी व्रता था। पत्नी बोली सुनो, बाजार जा तो रहे हो, छाता तो ला रहे हो, पर एक बात सुनो कान खोलकर। जी, बाजार में ठगने वाले ठगुआ बहुत हैं। वो जो दाम जो रेट बताएं उस रेट पे मत लाना, ठग जाओगे। आधे दाम पर लेकर के आना, वरना मत लाना। अब पति तो पत्नी का आज्ञाकारी था, उसने कहा जो आज्ञा देवी। मार्केट गया, दुकानदार से कहा छाता चाहिए, उसने एक छाता दे दिया। इसने पूछा कितने रुपया का है? बोले 16 का। बोले हम तो 8 देंगे। चूंकि पत्नी ने कहा था आधे दाम पे, हम तो 8 देंगे। दुकानदार बोला बड़े पागल आदमी हो, हम 16 कह रहे हो, तुम 8 कह रहे हो,
अरे कुछ ठीक ठाक कहो, सुबह सुबह से आ गए हो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे ना हमारे 14 रुपया लगेंगे, पुराना जमाना। तो ये बोला हम तो 7 में लेंगे। फिर दुकानदार बोला भैया कोई नशा वसा करके आएगा, हम घट रहे तो तुम घट रहे कि तुम्हें बढ़ना चाहिए। बोले ऐसे कैसे बढ़ना चाहिए? अरे बोले चलो बहस मत करो, हमारी बोनी खराब मत करो, सुबह सुबह का टाइम है, पहले ग्राहक हो तुम, हम बोनी खराब नहीं, आए के आए एक दाम 1 रुपया कम नहीं लगेगा, 12 रुपया चाहिए। ये बोला बिल्कुल 6 रुपया दूंगा। दुकानदार बोला यार बहुत उल्लू हो। बोले काय में उल्लू है, पैसा पैसा है, 6 रुपया नहीं होते हैं क्या? अरे 6 तो होते, शर्म नहीं आती? तुम नशा मसा करके आए, सुबह से बोनी खराब कर रहे हमारी, बाढ़ में गया, हम 2 का घाटा सह लेंगे, अब 10 रुपया तो लेके रहेंगे। ये बोला फिर तो 5 में लेंगे। अब दुकानदार भी चूंकि बंबई का था चिल्ला पड़ा, बोले फिर तो ये ले फ्री में ले जा। ये आदमी इतना उल्लू था, बोला फ्री में? फिर तो 1 नहीं 2 लेंगे। मार खा के घर आ गया। घरवाली बोली ये तबाह क्यों बन गए चेहरे? बोले तुम्हारी आज्ञा के पालन के चक्कर में। बोले क्यों? बोले पूरे दिन दुकानों में घूमे, एक छाता नहीं खरीद पाए। बोले क्या खरीदते? तुमने कहा आधे दाम पे लाना, आधे दाम के चक्कर में ही तो ये तबाह बन गए, 32 दांत में 6 टूट गए। कई दुकानदार ने जुड़ जुड़ के मारा है, मारा। अब बताओ इस आदमी को छाता क्यों नहीं मिला? बताओ क्यों नहीं मिला? छोटी सी वस्तु है छाता, बताओ क्यों नहीं मिला? बताओ। एक भाव पर ना टिके रहने के कारण छोटी सी वस्तु जब छाता नहीं ये ले पाया, और तुम एक भाव पर ना टिको और तुम परमात्मा ले लोगे नक्कटा। मूसर चंदा, हलवा नाथ, तुम आज YouTube पे देख के तुम जो टोटका कर रहे, कल तुम जो बाबा पकड़ रहे, परसों तुम जे बाई पकड़ रहे, नरसों तुम सीधी चुड़ैल ही पकड़ रहे, और तुम कह रहे हनुमान जी हम पे कृपा नहीं करते। ठटरी के बरे मूसर चंदा, कहां से हनुमान जी तुम पे कृपा कर देंगे? अरे तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, तुम किसी गुरु के चक्कर में मत पड़ो। तुम अपने आप में गुरु बनना चाहते हो, सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ, तुम्हारे दिन न बदल जाएं तो कहना है।